हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज। यह है प्रश्नावली त्रिभुज का 6.3 और यह है क्वेश्चन नंबर 16। यह लास्ट क्वेश्चन होगा त्रिभुज का। इन त्रिभुज प्रश्नावली 6.3 बोलिए या त्रिभुज का ही ये लास्ट क्वेश्चन बोलिए। इसके साथ हम लोग त्रिभुज को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। अब देखिए अब तक हम लोग क्या कवर कर चुके हैं, 6.1 6.2 दोनों प्रश्नावली कंप्लीट खत्म कर चुके हैं। प्रश्नावली 6.3 का भी 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन देख लिए हैं। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यदि आप त्रिभुज का कंसेप्ट देखना चाहते हैं, बिना कंसेप्ट को समझे आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहले जानिए लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, त्रिभुज के प्लेलिस्ट में। वहां से जाकर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखिए, जिसमें 0 से लेकर के 10th लेवल तक त्रिभुज के बारे में बताया गया है। सारे प्रमेय, जितना प्रमेय है 6.1 से 6.5, सारे प्रमेय को डिटेल में एकदम प्रूफ किया गया है। आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा प्रूफ को समझने में। यदि आप कंसेप्ट समझ लीजिएगा फिर आइए क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए इस तरह क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है देखिए, एडी और पीएम त्रिभुज जो एबीसी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। देखिए एबीसी त्रिभुज हो गया, पी क्यू आर त्रिभुज हो गया, एडी और पीएम क्या है, माध्यिका है। माध्यिका मतलब क्या, जो सामने वाले भुजा को दो भाग में डिवाइड कर दे, यानी बीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्यूएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर हो जाएगा। मतलब क्यू आर को और डीसी को पीएम तथा एडी दो भागों में बांट रही है, यानी माध्यिकाएं हैं। जबकि ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है, दिया है कि ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, समरूप है। तो सिद्ध कीजिए कि ए डी बाई पी क्यू, ए डी, ए पी बाई पी क्यू, सॉरी ए पी यानी ई वाला भुजा बाई पी क्यू, ई वाला भुजा इक्वल टू ए डी बाई पी एम, यानी एक भुजा का जो रेशियो है समानुपाती है किसके, उसके माध्यिका की। ये हमको प्रूफ करना है। तो आइए पहले इस क्वेश्चन का थोड़ा हम बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन पहले पूछा गया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब सेम नहीं है। 12 और 14 दोनों सेम क्वेश्चन है, एक ही तरह का क्वेश्चन है। उसमें दिया हुआ है क्या, उसमें दो भुजा और माध्यिका का रेशियो दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि समरूप है कि नहीं, बताइए, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, समरूप दिया हुआ है और उसका रेशियो पूछ रहा है, इसका माध्यिका और भुजा का रेशियो पूछ रहा है कि बराबर है कि नहीं। बस इतना ही डिफरेंस है। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या करेंगे, सेम तरीका, हल लिखेंगे। हल दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, यही दिया हुआ है। और तथा क्या दिया है, एडी तथा पीएम क्या है, माध्यिका है। पिक्चर बना लिए हैं, पिक्चर बना दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। एडी और पीएम माध्यिका, इसका मतलब क्या, हम बीसी को लिख सकते हैं, बीसी इक्वल टू लिख सकते हैं बीडी प्लस डीसी, लेकिन माध्यिका है तो इसका मतलब क्या, बीडी और डीसी आपस में बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या बीसी इक्वल टू क्या लिख देंगे, बीडी प्लस डीसी को भी लिख देंगे बीडी, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि माध्यिका है। ये क्या हो जाएगा, 2BD। तो यहाँ से BD बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए BD बराबर क्या लिख देंगे, 1/2 BC। यानी जो BC होगा वो किसी एक का हाफ होगा, हाफ हाफ जो BD होगा हाफ BC कर दीजिए, CD के हाफ BC कर दीजिए, बात बराबर है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, सिमिलर यहाँ भी देखिएगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, तथा क्यूएम क्या लिख सकते हैं, क्यूएम बोलिए या AMR बोलिए, क्या लिख सकते हैं, 1/2 QR, नहीं होगा ना। आइए पिक्चर को लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। हमको प्रूफ क्या करना है, यानी सिद्ध क्या करना है, तो वो भी एक बार हम लिख दे रहे हैं। सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको एक बार लिख देते हैं। क्या क्या सिद्ध करना है, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम। ए डी और पी एम क्या है, माध्यिका है। अब
चूंकि दिया है, क्या दिया है, ए बी सी, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। कहां से लाए हम इसको, दिया है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इनके भुजाएं क्या है, समानुपाती है। यानी ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। और इसको मान लेते हैं के, कोई दिक्कत, के मान लेते हैं। अब देखिए यहां से हम लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू के, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए इतना बराबर बराबर के, तो इसको अलग अलग इंडिविजुअल भी बराबर लिख ही सकते हैं। यानी इसके बराबर ई हो जाएगा, इसके बराबर भी ई हो जाएगा, और इसके बराबर ई हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत तो है नहीं। हम यहाँ पे वही कर रहे हैं, तो यहाँ से हम ए बी क्या लिख देंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू के पी क्यू, दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए ए सी बाई पी आर लिख सकते हैं इक्वल टू के, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से भी ए सी इक्वल टू क्या लिख देंगे, के पी आर, ठीक है। अब देखिए बी सी बाई क्यू आर, अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो हम बताएंगे आपको आगे। या बी सी इक्वल टू क्या लिख देंगे, के क्यू आर, क्योंकि हमको ए बी ए सी और बी सी का वैल्यू पुट करेंगे आगे चल के एक अलग इक्वेशन में। आइए हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है जो कि 10th में नहीं पढ़ना है, उसका नाम क्या है, अपोलोनियस थ्योरम। बिना अपोलोनियस थ्योरम के आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। जैसे आप इतना पढ़े हैं प्रमेय, उसी तरह से क्या है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय होता है वैसे ही क्या है, अपोलोनियस प्रमेय है। अपोलोनियस प्रमेय से कैसे लिखते हैं अपोलोनियस इंग्लिश में, ए पी ओ डबल एल ओ एन आई यू एस, अपोलोनियस थ्योरम, टी ई टी एच ई आर ओ टी एच ई ओ आर ई ई एम, थ्योरम। थ्योरम से क्या होता है, ये जो अपोलोनियस थ्योरम है बताता है कि त्रिभुज के भुजा और उसका माध्यिका के बीच में रिलेशन। तो क्या होता है, मान लीजिए एडी क्या है, माध्यिका है, तो इसके दो भुजाओं का स्क्वायर यानी जोड़ दीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू बी डी स्क्वायर, जिस भुजा को बांट रहा है उसका आधा पार्ट, प्लस माध्यिका का स्क्वायर यानी ए डी का स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, हम बी डी को लिख सकते हैं हाफ इंटू बी सी, हम पिछले पेज में इसको बताए भी हैं। यानी बी डी बराबर लिख दिए हाफ इंटू बी सी, बात सही में रहता है कि बी डी और बी डी और डी सी क्या है, बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2 इंटू 1/4 बी सी स्क्वायर, सॉरी यहाँ 2 होता है, 2 ए डी का स्क्वायर होता है, प्लस क्या हो जाएगा 2 ए डी का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1/2 बी सी का स्क्वायर प्लस 2 ए डी का स्क्वायर। ओके। अब देखिए, अब यहाँ से हमको ए डी चाहिए, ए डी चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1/2 बी सी स्क्वायर को इस साइड ला देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -1/2 बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 2 ए डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 ए बी का स्क्वायर प्लस 2 ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 ए डी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इधर का 2 इस साइड ला देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ऑलरेडी 2 है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 ए बी स्क्वायर प्लस 2 ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इक्वल टू डी का स्क्वायर हो गया। अब इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं क्योंकि नेक्स्ट नहीं तो जाना पड़ेगा हमको।
नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पेज में। क्या आया है, 2ab का स्क्वायर 2ac का स्क्वायर माइनस bc का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 × 2 इक्वल टू, इधर ad का स्क्वायर है, देख लीजिए इधर क्या ad का स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा सब पे, तो ऐसे हो जाएगा रूट इक्वल टू ad। तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा, 2:2 है तो क्या आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, बच क्या जाएगा रूट के अंदर, 2ab का स्क्वायर प्लस 2ac का स्क्वायर माइनस bc का स्क्वायर इक्वल टू ad। या एडी को इस साइड रख देंगे और इधर लेके चल जाएंगे बाकी टर्म को, यानी प्लॉट दे रहे हैं खाली 1/2 2ab का स्क्वायर प्लस 2ac का स्क्वायर माइनस bc का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 1। अब देखिए इसी प्रकार से हम एडी निकाल लिए, यानी एडी यानी माध्यिका को निकाल लिए इसमें, तो इसी प्रकार इसका माध्यिका को भी निकाल लेंगे हम। इसी प्रकार क्या, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लिख सकते हैं, एडी है तो यहाँ क्या है, पीएम है, तो पीएम बराबर क्या है, 1/2 इसी में रहेगा, अदर दो भुजाओं का स्क्वायर यानी 2pq स्क्वायर प्लस 2pr स्क्वायर, यानी 2pq स्क्वायर, यहाँ ए बी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, pq हो जाएगा, यहाँ ए सी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, 2pr स्क्वायर, बी सी है यहाँ पे देखिए बी सी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, तो माइनस क्यू आर का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब फिर नेक्स्ट 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 पेज पे चलना पड़ेगा, तो इनको लेते हैं, यानी चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एडी क्या आया है, एडी इक्वल टू आया है 1/2 रूट अंडर 2ab स्क्वायर 2ac स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर। हम लोग शुरुआती पेज पे ही निकाले हैं, देखिए क्या निकाले हैं, ए बी बराबर के पी क्यू, ए सी बराबर के पी आर, बी सी इक्वल टू के क्यू आर, तो इसको क्या कर लेंगे, इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे, चूंकि क्या जानते हैं हम, ए बी इक्वल टू के पी क्यू, ठीक है, और ए सी इक्वल टू के पी आर, और बी सी इक्वल टू क्या है, के क्यू आर, ये हमको मालूम है, तो इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे ऊपर, तो 1/2 रूट अंडर 2 इंटू क्या हो जाएगा, के पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 के पी आर का होल स्क्वायर माइनस बी सी है, तो बी सी क्या हो जाएगा, के क्यू आर का होल स्क्वायर, नहीं होगा। अब देखिए 1/2 रूट अंडर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू के स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू क्यू आर का स्क्वायर, नहीं होगा, इक्वल टू 1/2, ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2pq का स्क्वायर 2pr का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, नहीं बचेगा, रूट तो रूट ही रहेगा। अब के स्क्वायर से क्या आ जाएगा, यहाँ से के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा k/2, रूट अंडर क्या बच जाएगा, 2pq स्क्वायर 2pr का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, ये क्या आया, ये डी आ गया, इसलिए ये डी बराबर ये, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन देखते हैं क्या माने हैं, प्रीवियस में 2 माने हैं तो इसको 3 मान लेते हैं, 1 2 3 इक्वेशन 3 इसको मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए पीएम इतना आया है, ठीक है, तो पीएम और एडी को हम डिवाइड करते हैं, एडी बाई पीएम करते हैं, ठीक है, तो पिक्चर को ले लेते हैं, क्योंकि पिक्चर साथ में रहता है तो अच्छा रहता है।
समीकरण 3 को 2 से डिवाइड करने पे है। तो समीकरण 3 देखिए एक बार, समीकरण 2 देखिए। समीकरण 3 को और आपको लिखते चलना है, समीकरण 3 को 2 से भाग देने पे। ये नहीं कि देखना है कि अरे हम कैसे लिखते हैं, अब लिखते चलिए, आप अपने कॉपी में देखिए कैसे हम भाग दे रहे हैं। तो AD बाई PM, तो AD क्या आया है देखिए समीकरण 2 में, AD क्या है, सॉरी यहाँ PM है, AD पर लिखते हैं। AD देख लीजिए 1K/2, बाकी अंदर का जो देख लीजिए, यहाँ है K/2, रूट अंडर 2PQ का स्क्वायर प्लस 2QR का स्क्वायर माइनस QR नहीं सॉरी PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर। और इक्वेशन 2 में क्या है, PM है, तो PM क्या है 1/2, और रूट के अंदर दोनों में सेम है। हम इसलिए कर रहे हैं कि रूट के अंदर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस QR का स्क्वायर। अब यहाँ के देखिए थोड़ा ध्यान से, तो ये रूट के अंदर ही कट जाएगा, यहाँ से 2 यहाँ से 2 कट जाएगा, तो क्या बच गया, केवल मेरे लिए यहाँ पे K बच जाएगा। AD बाई PM, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब जो माने हैं उसको भी हमको इक्वेशन मानना पड़ेगा, जो समरूप माने हैं, तो ये क्या माने हैं, समरूप माने, इसको इक्वेशन A मान लेते हैं, क्योंकि 1 2 3 हम मान चुके हैं, इसलिए हम इसको A मान रहे हैं। समीकरण A तथा 4 से, अब समीकरण जैसे मर्जी वैसे मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। नंबरिंग 1 2 3 दिया हुआ है, और 1 से ऊपर हम क्या 5 तो नहीं मान सकते हैं, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसको हम A मान लिए। तो किससे क्या हो जाएगा, जो वहां पे इक्वल टू, देखिए यहाँ पे देखिएगा, जो समरूप माने हैं हम, ओ समरूप कहाँ माने हैं, यहाँ। तो AB/PQ, AC/PR, BC/QR इक्वल टू K है, और AD/PM भी मेरा K आ गया, तो क्या हो गया, सब आपस में बराबर हो जाएगा, उसी को हमको लिख देना है। यानी AB/PQ, यानी समरूप है वो AB/PQ, AC/PR और BC/QR, ये क्या इक्वल टू K है, और मेरा AD/PM भी K आ गया। इससे क्या मिल रहा है, सब K है। अब देखिए हमको निकालना है AB/PQ इक्वल टू AD/PM, हम दोनों को लिख देंगे, कोई दिक्कत है, सब आपस में बराबर है, तो कोई दो टर्म को लेके हम लिख देंगे, यानी AB/PQ इक्वल टू AD/PM। इसलिए इसलिए हम क्या लिख देंगे, AD सॉरी, इसलिए दो को टर्म ले रहे हैं, AB/PQ इक्वल टू AD/PM। यही क्या हो गया, यही हमको प्रूफ करना था, और ये प्रूफ हो गया, इसी के साथ मेरा ये आंसर हो गया। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन नंबर कितना है, 15 आई थिंक 16, या 16 है। 6.3 में कितना क्वेश्चन है, 1 से लेकर 16 तक कितना हम लोग क्वेश्चन देख लिए, सारे क्वेश्चन को देख लिए, कंप्लीट क्वेश्चन को देखे, बिना किसी क्वेश्चन को छोड़े हुए हम लोग सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए। इसमें क्वेश्चन नंबर 12, 14 और 16, हमको लगता है कि ये तीनों क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, यानी जो अपोलोनियस थ्योरम पढ़ना है वो तो हमारे सिलेबस में है नहीं, 10th के एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है। फिर भी जो समरूप का जो कंडीशन होता है भुजा और मीडियन में, ये हमको नहीं पढ़ना, ये प्रमेय हमको 10th में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दिया है तो अपोलोनियस थ्योरम को यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व कर दिए। 6.3 कंप्लीट हो गया। अब तक हम लोग क्या कंप्लीट किए हैं, जो त्रिभुज चैप्टर है 6, इसमें हम लोग कंप्लीट किए 6.1 प्रश्नावली, 6.2 प्रश्नावली और 6.3 प्रश्नावली। और तीनों का जो कंसेप्ट है वो कहाँ हम लोग कवर किए हुए, त्रिभुज के प्लेलिस्ट में जाइए,
लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 वहाँ से कवर कर लीजिए, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, जिसमें बताया गया है 0 से लेकर के 10th लेवल तक डिस्कस किया गया है। और त्रिभुज जब ना भी जानते हैं त्रिभुज क्या होता है तो वहां से पढ़ के आप समझ सकते हैं। और पांचों प्रमेय यानी 6.1 और 6.1 से 6.5 तक जितना प्रमेय है सबको डिटेल में पढ़ाया गया है। तो जाइए पढ़िए और समझिए। त्रिभुज यहाँ पे समाप्त होता है, ज्यामिति का एक पार्ट, ज्यामिति यानी जियोमेट्री, त्रिभुज का ज्यामिति यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट में शुरू करने वाले हैं सर्कल यानी वृत्त। तो वृत्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है। वृत्त में भी कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस हमको लगता है कि 12th 11th एंड 12th का कंसेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, बाकी सोल्व करना उसको पॉसिबल नहीं है। तो ज्यामिति जो है थोड़ा टफेस्ट पार्ट माना जाता है क्योंकि इसमें 5 प्रमेय है त्रिभुज में और वृत्त में 2 प्रमेय है और टोटल 7 प्रमेय होते हैं। तो प्रमेय से डायरेक्ट आपका 5 नंबर तो फिक्स है कि एग्जाम में आना ही है। तो 7 प्रमेय आप याद कर लीजिए, आपका 5 नंबर फिक्स है। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट लगभग दोनों से मिला के हमको लगता है कि 25 से 30 नंबर क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये त्रिभुज एंड वृत्त एंड टफेस्ट पार्ट ऑफ द 10th सिलेबस। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। जिनको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।